माउंट कैलाश, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र और ब्यूटीफुल माउंटेन माना जाता है और कहा जाता है कि ये माउंटेन 2 करोड़ साल पुराना है। एंड अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू कल्चर, इस पवित्र पर्वत को लॉर्ड शिवा का निवास या लॉर्ड शिवा का घर भी कहा जाता है। और लॉर्ड शिवा, जिन्हें लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है, जो इस दुनिया में किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। इसलिए भगवान शिव के पास हर तरह की एनर्जी रहती है, अच्छी और बुरी दोनों। एंड माना जाता है कि आज भी लॉर्ड शिवा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहीं मेडिटेट कर रहे हैं। पर सबसे खास बात यह है कि मोस्टली सभी रिलीजन के लोग इस पर्वत को सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वत मानते हैं। कैलाश पर्वत इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से माउंट कैलाश इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस मुंडी ऑफ द वर्ल्ड, जो शायद कोई इत्तेफाक नहीं है। बाकी देखा जाए तो माउंट कैलाश सेंचुरीज से ही काफी ज्यादा अद्भुत और अट्रैक्टिव माउंटेन रहा है। फिर बेशक उस अट्रैक्शन का रीजन माउंट कैलाश की ब्यूटी हो, मिस्ट्रीज हो, या फिर माउंट कैलाश के पास सिचुएटेड 2 प्राचीन लेक्स। धरती एक ऐसी अद्भुत और मिस्टीरियस जगह है जहाँ कुछ भी परमानेंट और प्रेडिक्टेबल नहीं है। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई जगह। ये धरती इतनी अद्भुत और मिस्टीरियस है कि इसने अपने अंदर आज तक कई सारी मिस्ट्रीज को छुपा रखा है। और उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक सबसे ब्यूटीफुल और अद्भुत मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की, जो लगभग 2 करोड़ साल पुराना माउंटेन है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर विष्णु पुराण, ये माउंटेन कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है, बल्कि ये माउंटेन गोल्ड, रूबी और लैपिस लजूली से मिलकर बना है। वैसे तो माउंट कैलाश के और भी कई सारे पहलू हैं, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड शिवा का निवास, दुनिया के 4 अलग अलग धर्मों के मिलन का स्थल, दुनिया में 4 अलग अलग हिस्सों में बहने वाली 4 नदियों का उदय करता, एंड और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे माउंट कैलाश और उससे रिलेटेड कई ऐसी सीक्रेट मिस्ट्रीज के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि तुम आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को मिस ना कर दो। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स अनलॉक द टॉपिक। सो माउंट कैलाश, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र और ब्यूटीफुल माउंटेन माना जाता है और कहा जाता है कि ये माउंटेन 2 करोड़ साल पुराना है। वैसे तो ये माउंटेन मेनली माउंट कैलाश के नाम से जाना जाता है, पर इसे कई रिलीजन और लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कैलाशा इन संस्कृत, गैंग रिनपोचे इन तिब्बतन, तीसे इन झांगझुंग लैंग्वेज, मेरू इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कैलाश पर्वत इन हिंदी, एंड और भी बहुत सारे नाम। पर सबसे खास बात यह है कि मोस्टली सभी रिलीजन के लोग इस पर्वत को सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वत मानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू कल्चर, इस पवित्र पर्वत को लॉर्ड शिवा का निवास या लॉर्ड शिवा का घर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 5th सेंचुरी में राजा दक्ष की बेटी सती फेल डीपली इन लव विद द लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा, जिन्हें लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है, जो इस दुनिया में किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, चाहे फिर वो इंसान हो, जानवर हो, बाकी गॉड्स हो, या फिर कोई राक्षस हो। इसलिए भगवान शिव के पास हर तरह की एनर्जी रहती है, अच्छी और बुरी दोनों। जिसने भगवान शिव को पूजा और याद किया, भगवान शिव उसके हो गए, और जिसने ये सब नहीं भी किया, तब भी भगवान शिव ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया उनके साथ, बल्कि उन्होंने हमेशा सबको इक्वल ही माना। वैसे तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहा करते थे, लेकिन ज्यादातर भगवान शिव शमशान में मेडिटेट किया करते थे। पर भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर रहना, शमशान में मेडिटेट करना और प्रेत आत्माओं से घिरे रहना राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर फिर भी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के अगेंस्ट जाके भगवान शिव से शादी कर ली एंड अपना सब कुछ त्याग कर भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने चली गई। ठीक कुछ दिनों बाद सती को पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बस लॉर्ड शिवा को छोड़ के बाकी सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया हुआ था। ये बात जब सती को पता चली तो सती काफी ज्यादा अपसेट हो गई, एंड देन शी डिसाइडेड कि वो इस बारे में अपने पिता राजा दक्ष से जाके पूछेंगी। जब सती उस यज्ञ में पहुंची और अपने पिता राजा दक्ष से उन्होंने पूछा कि भगवान शिव को क्यों इनवाइट नहीं किया गया, तो राजा दक्ष ने सारे देवी देवताओं और पुजारियों के सामने लॉर्ड शिवा की खूब बेइज्जती की, और वो बेइज्जती सती से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अपने पति की इंसल्ट सुनकर सती उसी यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई। सती की उस पेनफुल डेथ के बाद शिव ग्रीफ में चले गए और उन्होंने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव इतने गुस्से में थे कि वो अपनी जटाएं तक उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। गुस्से और दर्द से भरे शिव ने तांडव में सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इवन सती की मौत से शिव इतने टूट चुके थे कि वो पाताल में जाके बुरी आत्माओं के बीच रहने लगे, जिसकी वजह से आज उन्हें महाकाल भट्ट के ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर एक दिन जब बाकी देवी देवता इकट्ठा होकर लॉर्ड शिवा के पास गए और उन्हें बताया कि सती एक दिन पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेगी, तो ये सुन के भगवान शिव कैलाश पर वापस आ गए और मेडिटेट करते हुए सती के पुनर्जन्म का इंतजार करने लगे।
और जब सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ तो लॉर्ड शिव और माता पार्वती दोबारा मिले और उन्होंने फिर से शादी कर ली। एंड माना जाता है कि आज भी लॉर्ड शिवा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहीं मेडिटेट कर रहे हैं। इवन वहाँ के कई स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर से डमरू के बजने की आवाजें तक सुनी है। और तो और 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की जब सैटेलाइट से पिक्चर्स क्लिक की तो उन पिक्चर्स में नासा को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा बना दिखाई दिया। कैलाश पर्वत इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से नॉर्थ पोल 6,666 किलोमीटर और साउथ पोल 13,332 किलोमीटर दूर है, यानी नॉर्थ पोल से बिल्कुल डबल, जिसकी वजह से माउंट कैलाश इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस मुंडी ऑफ द वर्ल्ड, जो शायद कोई इत्तेफाक नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू बॉर्न रिलीजन, हिंदू धर्म, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, माउंट कैलाश को स्वर्गलोक का गेटवे भी माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाता है। जबकि कैलाश पर्वत से भी 2000 किलोमीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, पर माउंट कैलाश पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, सिवाय दो लोगों के। फर्स्ट वन इज पांडुपुत्र युधिष्ठिर एंड द सेकंड वन इज मॉन्क मिलरेप्पा। अकॉर्डिंग टू द महाभारता, पांडवों ने कौरवों को हरा के हस्तिनापुर पे कई सालों तक राज तो किया, पर उन्हें हमेशा सुख, चैन और पीस की कमी महसूस हुई, जिसकी वजह से पांचों पांडवों और द्रौपदी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो पीस की तलाश में और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश जाएंगे, क्योंकि पांडवों को पता था कि कैलाश ही स्वर्गलोक जाने का एक लौता गेटवे था। जैसे जैसे वो सब कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे तो एक एक करके 4 पांडवों और द्रौपदी की कैलाश से फिसलकर मौत हो गई। पर उन पांडवों में से एक पांडव ऐसे थे जो फाइनली माउंट कैलाश पर चढ़ पाए, और वो थे युधिष्ठिर, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बट अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले दूसरे इंसान थे द मॉन्क मिलरेप्पा, जिन्होंने 11वीं सेंचुरी में माउंट कैलाश की चढ़ाई की और सक्सेसफुली माउंट कैलाश पर चढ़ पाए। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कई सारे क्लाइंबर्स ने चढ़ाई करने की कोशिश की, पर वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल ही वापस लौटे। वापस लौटने के बाद कई क्लाइंबर्स का ये कहना था कि जब वो माउंट कैलाश पर चढ़ रहे थे तो उनकी हेल्थ खराब होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें चढ़ाई रोकनी पड़ी और वापस आना पड़ा। और वहीं कई सारे क्लाइंबर्स का ये भी कहना था कि जब वो माउंट कैलाश की चढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने महसूस किया कि वो जिस डायरेक्शन में चढ़ रहे थे वो डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी, जैसे माउंट कैलाश खुद ना चाहता हो कि उस पे कोई चढ़ पाए। इवन उन्होंने ये बात क्लेम करी कि माउंट कैलाश पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है। और वहीं कई क्लाइंबर्स की माउंट कैलाश पर चढ़ाई के दौरान डेथ भी हो गई, जिन्होंने क्लाइंबिंग तो शुरू की थी माउंट कैलाश की, पर वो कभी वापस नहीं लौट पाए। एंड अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू धर्म, माना जाता है कि माउंट कैलाश पर सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई अधर्म का काम ना किया हो और हमेशा अपने धर्म का ही पालन किया हो, जिसके कारण ये माना जाता है कि माउंट कैलाश पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और अगर देखा जाए तो पांडवों में युधिष्ठिर एक अकेले ऐसे पांडव थे जिन्होंने कभी अधर्म के काम नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो माउंट कैलाश पर चढ़ पाए। माउंट कैलाश पर क्लाइंबर्स की बार बार फेलियर की वजह से कई सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि माउंट कैलाश क्लाइमेबल क्यों नहीं है। एंड काफी रिसर्च करने के बाद भी किसी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला कि माउंट कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ा जा सकता। बट रशियन साइंटिस्ट ने ये बात क्लेम की कि माउंट कैलाश एक्चुअली कोई माउंटेन है ही नहीं, बल्कि ये कई सारे छोटे छोटे पिरामिड से बना हुआ एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्राचीन मैन मेड पिरामिड है। इवन रशियन साइंटिस्ट ने इस चीज का दावा भी किया कि वो आने वाले टाइम में इस थ्योरी को प्रूफ कर देंगे कि माउंट कैलाश एक्चुअली कोई माउंटेन नहीं, बल्कि छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना एक बड़ा मैन मेड पिरामिड है। और अगर रशिया ने इस चीज को प्रूफ कर दिया तो हो सकता है कि माउंट कैलाश का इतिहास दोबारा लिखा जाए, जिसकी होने की पॉसिबिलिटीज मुझे तो ना के बराबर लगती है। लेकिन आप सबको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देखा जाए तो माउंट कैलाश सेंचुरी से ही काफी ज्यादा अद्भुत और अट्रैक्टिव माउंटेन रहा है। फिर बेशक उस अट्रैक्शन का रीजन माउंट कैलाश की ब्यूटी हो, मिस्ट्रीज हो, या फिर माउंट कैलाश के पास सिचुएटेड 2 प्राचीन लेक्स, एंड उन प्राचीन लेक्स का नाम है मानसरोवर लेक एंड द सेकंड वन इज राक्षसताल। अगर हम बात करें मानसरोवर लेक की, तो वो लेक एक ऐसी लेक है जिसे सबसे ज्यादा पवित्र लेक माना जाता है। कहा जाता है कि उस लेक का पानी इतना ज्यादा पवित्र और मीठा है कि उसको पी के किसी भी इंसान को अमृत पीने जैसी फीलिंग आ सकती है। एंड मानसरोवर लेक का पानी दिखने में क्रिस्टल क्लियर एंड ब्लू कलर का है, इसलिए दुनिया भर में कई सारे लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं। पर कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों का ये भी कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जब वो जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनके हेयर्स और नेल्स नॉर्मल ग्रोथ से काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। इवन कई सारे रिसर्चर्स और क्लाइंबर्स का भी ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर टाइम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है।
और अगर हम बात करें राक्षस ताल की, तो राक्षस ताल एक ऐसा लेक है जिसे गोस्ट लेक या लेक ऑफ गोस्ट भी कहा जाता है, जो बिल्कुल अपोजिट है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक का पानी जितना पवित्र और मीठा है, उतना ही राक्षस ताल का पानी खारा और बैड फॉर हेल्थ है। कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अगर कोई इंसान राक्षस ताल का पानी पीता है तो उस इंसान को बहुत ही सीरियस डिजीजेस हो सकते हैं। इस लेक को एक शापित लेक भी माना जाता है, जिसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। माना जाता है कि अगर कोई इंसान इस लेक के पास जाता है और वो इस लेक को लेकर रिस्पेक्टफुल नहीं होता, तो वो लेक उस इंसान के साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। इसलिए ज्यादातर लोग मानसरोवर लेक पर ही जाते हैं। इवन राक्षस ताल में बड़ी बड़ी वेव्स का आना भी देखा गया है, जिसके ऊपर कई रिसर्चर्स ने रिसर्च भी करी, पर उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि इस लेक में वेव्स कैसे आती है। और तो और कई सारे लोगों ने राक्षस ताल के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और नेगेटिव एनर्जीज को भी फील किया है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू धर्म, राक्षस ताल का निर्माण रावण के खून से हुआ था। कहा जाता है कि जब रावण महादेव से पावर्स पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तो उसने एक एक करके अपने 9 सर काट दिए थे। बट जैसे ही वो अपना लास्ट सर काटने जा रहा था, तभी वहाँ महादेव आ गए और उन्होंने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे पावर्स भी दे दी। रावण को तो पावर्स मिल गई थी, पर रावण के एक एक सर काटने से जो खून कैलाश में गिरा, उससे एक लेक बन गई। क्योंकि रावण एक राक्षस और राक्षसों का राजा था, तो उसके राक्षसी खून से जो लेक बनी, उसे राक्षस ताल के नाम से जाना गया। वैसे तो राक्षस ताल और मानसरोवर लेक दोनों ही आसपास ही हैं, पर दोनों लेक का पानी, आसपास का नेचर और दोनों के बिहेवियर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से मानसरोवर लेक को ब्राइटनेस और राक्षस ताल को डार्कनेस का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि आधी रात को माउंट कैलाश पर कई बार आसमान से लाइट्स का आना जाना देखा गया है, जिसके ऊपर कई सारी कंट्रीज का ये मानना है कि वो लाइट कुछ और नहीं बल्कि यूएफओज हैं, जिसमें एलियंस माउंट कैलाश पर आते जाते रहते हैं। और तो और उन कंट्रीज का ये भी मानना है कि एलियंस की वजह से कोई भी क्लाइमर या फिर कोई भी इंसान माउंट कैलाश पर नहीं चढ़ पाता। बट अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू धर्म, जो आधी रात के बाद वाला टाइम होता है, उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर मेडिटेट करने आते हैं। एंड अगर आप भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ज्यादातर लोग उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि माउंट कैलाश पर एलियंस रहते हैं और एलियंस यूएफओ से आना जाना करते हैं, तो उनके लिए हम बस यही बोल सकते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आई होप कि इस वीडियो में हमने माउंट कैलाश और उससे रिलेटेड कुछ बातों को कवर कर लिया है। बट माउंट कैलाश से रिलेटेड और भी कई सारी बातें और मिस्ट्रीज हैं, जिसे शायद एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम आने वाले टाइम में लेके आएंगे। बट द कंडीशन इज कि अगर हमें इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो ही हम आने वाले टाइम में इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलता हूँ तुम सबको हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हर हर महादेव।